हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो मंथ के शुरुआत में जिस वीडियो का आप हमेशा वेट करते हैं वो वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ और वो है फरवरी का डाइट प्लान। तो ये डाइट प्लान जो है वो वेट लॉस के लिए आपकी अगर प्लेटू हो गया है उसे भी ब्रेक करने में हेल्प करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस मैं इस डाइट प्लान में लेकर आई हूँ और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपके लिए रहने वाले हैं। तो फरवरी के वेट लॉस चैलेंज में हमने कुछ टिप्स के बारे में बात की थी जो प्रिंसिपल या फिर आप कह सकते हैं बेसिक्स रहने वाले हैं इस डाइट प्लान के लिए। चलिए एक बार उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपको इस मंथ की डाइट में आंवला ऐड करना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो मिनिमम विंडो है इस मंथ वो है 13-11 का। इस डाइट प्लान में जो फोकस है वो है आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना, आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करना, वेट लॉस में हेल्प करना। ये एक डेफिसिट डाइट प्लान है ऑफ 1300 to 1600 कैलोरीज। ये जो डाइट प्लान है वो 90% सिंगल इंग्रेडिएंट फूड पे डिपेंड करता है। यानी जब भी आप बाज़ार जाएं, यानी इस डाइट प्लान के लिए जब आप शॉपिंग करने जाएं, मेक श्योर कि आप अपने शॉपिंग कार्ट के अंदर सिंगल इंग्रेडिएंट फूड लें। सो इन शॉर्ट आपको क्लीन डाइट कंज्यूम करनी है, आपको लेस प्रोसेस्ड आपको डाइट कंज्यूम करनी है और इसे फॉलो करने का ये सबसे आसान तरीका है। सो 90% जो है वो इंग्रेडिएंट्स आपकी डाइट में सिंगल आएंगे, लेकिन येस आप उसे कंबाइन कर सकते हैं। आई हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन फूड कॉम्बिनेशन। उस फूड कॉम्बिनेशन का भी हम ध्यान रखेंगे इस मंथ, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए वो फूड कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और जो मैंने बदलाव किया है, मैं आपको स्नैक्स सजेस्ट कर रही हूँ, लेकिन वो स्नैक्स आपको डाइट में तभी इंक्लूड करने हैं जब आप हंग्री फील करें। यानी अगर ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कम टाइम है या फिर यू नॉट फीलिंग दैट हंग्री because of the weather and because of the lockdown going again in some places, काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई है मूवमेंट। ऐसे में आप तभी स्नैक्स को इंक्लूड करें डाइट के अंदर व्हेन यू आर हंग्री एंड यू फील लाइक ईटिंग इट, अदरवाइज यू कैन स्किप योर स्नैक्स। हम फास्टिंग फॉलो करेंगे वंस इन अ वीक, जिसमें आप सिर्फ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को कंज्यूम करेंगे। इससे पहले हम इसे डिटॉक्स डाइट कहते थे। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल कॉल इट फास्टिंग विद जस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट फॉर 1 day इन अ वीक। अपने किचन के अंदर, यूटेंसिल्स के अंदर जो आपके हैं उनके अंदर प्लीज़ इंक्लूड अ कास्ट आयरन पैन, ताकि जिन फीमेल्स में आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से लेजीनेस रहती है या और उनको प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्योर करने में उन्हें सपोर्ट मिले। नेक्स्ट इज आपको हाइड्रेट रखना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू कट डाउन द कंजप्शन ऑफ शुगर एंड एज वेल एज कैफीन। तो कैफीन अगर आप 1 तक लिमिट रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेक श्योर यू ऑल्सो फॉलो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, जिनके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ। च्यू योर फूड प्रॉपर्ली, ईट स्लो, ईट विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, ताकि आपका डाइजेशन इससे इंप्रूव हो। हेल्दी फैट आपको ज़रूर इंक्लूड करना है। इनफैक्ट थोड़ा सा अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपके लिए हेल्दी रहेगा इस सीज़न में। ऑब्वियसली अगर आपने पिनियाँ डाली हुई हैं या फिर लड्डू आप कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज़ हो गया है। अदरवाइज़ आप विजिबल फैट जो होता है, हेल्दी फैट इंक्लूड कर सकते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं डाइट के अंदर। तो चलिए डाइट प्लान की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप मॉर्निंग में क्या लेंगे, कौन से ड्रिंक्स हैं जो आप मॉर्निंग में अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वीक के अंदर जो आपका मॉर्निंग ड्रिंक रहेगा वो है 1 ग्लास जीरा वाटर, जो आपको ओवरनाइट सोक करना है। आप इसको हल्का सा वार्म कर सकते हैं कंज्यूम करने से पहले, फॉलोड बाय अ ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर। सेकेंड वीक में आप लेंगे एलोवेरा का जूस, जिसे आप शॉट की फॉर्म में लेंगे, यानी जितना आपने एलोवेरा लिया है उतना ही पानी या उससे थोड़ा सा पानी ज़्यादा, लेकिन पूरे ग्लास के अंदर एलोवेरा मिक्स नहीं करना है। आप बाज़ार से भी जो बिल्कुल नेचुरल प्रिजर्वेटिव फ्री हो वो जूस ले सकते हैं, किसी अच्छे ब्रांड का। 30 मिनट्स के बाद आप इसे ड्रिंक कर लें, जब उसके बाद आप 2 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद आता है मॉर्निंग एनर्जाइज़र। तो वो भी आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। एज अ मॉर्निंग एनर्जाइज़र आप फ्रूट ले सकते हैं, सोक नट्स, या फिर आप थोड़े से रेजिन्स ले सकते हैं। इस मॉर्निंग एनर्जाइज़र में और ब्रेकफास्ट में कम से कम हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स का गैप होना चाहिए। ना ब्रेकफास्ट जो है वो आप लाइट टू मॉडरेट रखें, डू नॉट हैव हेवी ब्रेकफास्ट। वैसे भी आपका जो पाचन अग्नि होती है वो थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है इस टाइम पर, तो ऐसे में अगर आप हेवी ब्रेकफास्ट करेंगे इट विल इंस्टेंटली मेक यू lethargic. Also, one important thing that I'm going to tell you is avoid wheat as far as possible in your breakfast during this time.
अगर आपको अच्छे लगता है तो यू कैन हैव पराठा वंस इन अ वीक बट डू नॉट हैव इट ऑन अ डेली बेसिस। एंड ये जो डाइट प्लान है वो आपको एनर्जाइज रखने के लिए है ताकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो ना हो। अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूं तो बहुत ही हाई प्रोटीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं। तो आप मंडे को ले सकते हैं मूंग दाल और वेजिटेबल का चीला। ट्यूसडे को है मिक्स वेज ओट्स का उपमा। आप सीजनल वेजिटेबल्स का बहुत इस्तेमाल करें और साथ में ब्रेकफास्ट में आपको आंवला भी इंक्लूड करना है। कोशिश करें आंवले को आप ब्रेकफास्ट में एंड लंच में ज़रूर इंक्लूड करें। वेडनेसडे को है साबूदाना खिचड़ी जिसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल्स एंड पीनट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करना ज़रूरी है। थर्सडे को है डिटॉक्स डाइट, तो हम इस दिन लेंगे डिटॉक्स जूस मेड अप ऑफ कैरेट एंड बीटरूट। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। आप चाहें तो दोनों चीज़ों को हल्का सा स्टीम कर सकते हैं एंड देन यू कैन प्रिपेयर योर जूस। यू कैन ऐड सम ब्लैक सॉल्ट एंड सम मोर सीजनिंग टू इट। फ्राइडे को है ओट्स एंड एप्पल की स्मूदी। ये आपको डेयरी फ्री बनानी है। आप इसमें घर का बना हुआ आमंड मिल्क ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर कोई और मिल्क ऐड कर सकते हैं जो हेल्दी हो बट नॉट डेयरी मिल्क। सैटरडे को है इडली सांभर और संडे को मल्टीग्रेन पराठा जिसमें आप थोड़ी सी स्टफिंग ऐड कर सकते हैं इफ़ यू लाइक। अगर मैं स्नैक्स की बात करूँ कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपको भूख लगी है, तो आप 1 कप जो है छोटे वाला जो कप होता है वो आप दही का ले सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर भी फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर स्टीम की हुई थोड़ी सी वेजिटेबल जैसे कि एक कैरेट है वो ले सकते हैं। मैंने हाल ही में स्नैक्स के ऑप्शंस आपके साथ शेयर किए थे, आप उनमें से कोई भी अपनी पसंद का स्नैक्स इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है लंच की। लंच आपका सबसे हैवी मील रहेगा दिन में। नून के आफ्टरनून का जो टाइम होता है वहाँ पर आपकी जो अग्नि होती है, स्टमक की पाचन अग्नि जो होती है वो सबसे हाई होती है। तो यहाँ पर आप एक सॉलिड मील लेंगे जो प्रोबायोटिक्स को भी इंक्लूड करेगी। लंच की बात करूँ तो पहले हफ्ते में मंडे को आप लेंगे लोबिया की करी और कोई भी और सब्जी के साथ, जैसे वेजिटेबल्स को आप हल्का सा सौते करके इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, या तो आप रोटी इंक्लूड कर सकते हैं या फिर राइस विद कर्ड। ट्यूसडे को है रागी रोटी विद दाल, सब्जी एंड बटर मिल्क। वेडनेसडे को है मिक्स वेज पनीर पुलाव जिसके साथ आप थोड़ी सी रोस्टेड वेजिटेबल एज अ सैलेड लेंगे और रायता। थर्सडे को डिटॉक्स डे के दिन आप मिक्स वेज सैलेड कंज्यूम करेंगे। सीजनल वेजिटेबल्स बहुत अच्छी आती हैं इस टाइम पे, उनका एक मिक्स वेजिटेबल सैलेड हल्का सा स्टीम करके आप ले सकते हैं। फ्राइडे को है स्टीम स्प्राउट्स एंड वेजिटेबल सैलेड फॉलोड बाय बटर मिल्क, यानी बटर मिल्क थोड़ी देर बाद आप लें इस सैलेड को कंज्यूम करने के। सैटरडे को है छोले करी विद राइस विद वेजिटेबल्स एंड रायता। संडे को आपका ट्रीट मील है, लव मील है, जो आपको पसंद है वो आप खा सकते हैं। एज आई सेड, मॉर्निंग के जो मिड मॉर्निंग का स्नैक है और जो इवनिंग का स्नैक है वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप मॉर्निंग के स्नैक्स में फ्रूट इंक्लूड कर सकते हैं। कई लोगों को मॉर्निंग में अगर लंच के साथ हैवी लगती है कर्ड, तो वो मिड मॉर्निंग स्नैक के तौर पर कर्ड को ले सकते हैं। मेक श्योर कि आप मील के बाद आपकी डाइट के अंदर हर्बल टीज इंक्लूड करें, स्पेशली आफ्टर लंच, एंड यू कैन ऑल्सो हैव इट पोस्ट डिनर। आपका जो डिनर है वो लो कार्ब रहेगा बट इट विल बी हाई इन प्रोटीन, ताकि वो आपको फिल रखे, आप ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करें। और उसके अंदर थोड़े से फैट का अमाउंट भी हम इंक्रीज़ करेंगे ताकि अगेन वो आपको ज़्यादा फिल करे, ज़्यादा शेटिएटेड महसूस कराए। डिनर की बात करें तो पहले हफ्ते में मंडे को है पालक दाल सूप विद ग्रिल्ड वेजिटेबल्स। ट्यूसडे को आप लेंगे मिक्स वेज दलिया विद ग्रिल्ड टोफू, या फिर आप इसे लो फैट पनीर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। वेडनेसडे को है मिक्स वेज लेंटिल सूप, यानी दाल का आप सूप लेंगे जिसमें बहुत सारा आपको वेजिटेबल्स इंक्लूड करना है। थर्सडे विच इज़ अ डिटॉक्स डाइट, आप वेजिटेबल मिक्स वेज का स्टू बना सकते हैं या फिर सूप बना सकते हैं। फ्राइडे को है ग्रिल्ड पनीर एंड 2 कप्स ऑफ वेजिटेबल्स जिसे आप ग्रिल कर सकते हैं या फिर आप उसे रोस्ट कर सकते हैं। सैटरडे को है सोया चंक्स की करी विद रोटी एंड रोस्टेड वेजिटेबल्स। तो ये सारे ऑप्शंस हाई प्रोटीन हैं। रात में जब आप ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो ये नींद को भी प्रमोट करते हैं, बिकॉज उनके अंदर ट्राइप्टोफैन होता है विच इज़ एन अमाइनो एसिड जो नींद को प्रमोट करता है। संडे को आप जब दोपहर को अपनी ट्रीट मील लेंगे, उसके बाद एक लाइट मील में आप मूंग दाल की खिचड़ी या फिर मूंग दाल का सूप कंज्यूम कर सकते हैं। बढ़ते हैं सेकेंड वीक की तरफ। यहाँ पर ब्रेकफास्ट में है रागी एंड ओट्स का वेजिटेबल चीला। ट्यूसडे को है वर्मिसेली, यानी सेवियों का आप उपमा बना सकते हैं जिसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल्स एंड पीनट्स भी ऐड कर सकते हैं।
वेंसडे को है वेजिटेबल पोहा, अगेन यू कैन ऐड पीनट्स टू इट, और अगर आप चाहें तो मॉर्निंग में एक एग भी इंक्लूड कर सकते हैं इफ़ यू आर ए एगिटेरियन टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट, लेकिन आपको बाकी चीज़ का पोर्शन का ध्यान रखना होगा। थर्सडे विच इज़ अ डिटॉक्स डाइट, आप ग्रीन स्मूदी कंज्यूम करेंगे। आप ग्रीन ये जो स्मूदी है ये स्पिनच से बना सकते हैं या फिर कोई और हेल्दी ग्रीन जो आपके पास अवेलेबल हो। फ्राइडे को है रागी स्मूदी, अगर आप इसके अंदर एप्पल ऐड कर रहे हैं तो आपको डेयरी मिल्क अवॉइड करना है। सैटरडे को है टोस्ट। नाउ ये जो टोस्ट है आप पनीर से बना सकते हैं, मूंग दाल सोक की हुई जो होती है उससे बना सकते हैं, या फिर एग से। ये सारी रेसिपीज़ मैं अपने रेसिपी चैनल फिट फूड फ्लेवर्स पे शेयर कर चुकी हूँ। संडे को है डोसा सांभर। अगेन ब्रेकफास्ट के बाद इफ़ यू फील हंग्री यू कैन टेक अ फ्रूट, यू कैन टेक अ कप ऑफ कर्ड, और यू कैन टेक सम रोस्टेड और ग्रिल्ड और स्टीम वेजिटेबल्स। लंच में हमारे पास है मल्टीग्रेन रोटी विद सब्जी एंड कर्ड। ट्यूसडे को काला चना करी, सब्जी, रोटी एंड बटर मिल्क। बटर मिल्क और खाने में अगर आप थोड़ा सा गैप रखेंगे जस्ट 10-15 मिनट्स का तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वेंसडे को है चना दाल विद राइस। आप इस चना दाल के अंदर पालक भी ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट जितने भी जहाँ पर भी मैं वेजिटेबल्स बोल रही हूँ बिकॉज पालक इज़ इन सीजन, तो आप उसे अपने चीले के अंदर, अपने मिक्स वेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। थर्सडे विच इज़ अ डिटॉक्स डाइट, इस दिन हम रख रहे हैं मिक्स वेज सैलेड, और फ्राइडे को है वेजिटेबल पनीर बिरयानी। थर्सडे को हम लेंगे मिक्स वेज सैलेड, फ्राइडे को है वेज पनीर बिरयानी। सैटरडे अगेन यू कैन टेक राजमा राइस और छोले राइस। संडे इज़ योर ट्रीट मील, योर लव मील। अगर इवनिंग स्नैक्स की बात करें, अगेन इफ़ यू फील हंग्री बिटवीन लंच एंड डिनर तो आप कंज्यूम कर सकते हैं कोई भी हेल्दी स्नैक्स, जैसे कि गुड़ चना है, आप मुरमुरे ले सकते हैं, आप मखाना ले सकते हैं हल्का सा रोस्ट करके, या फिर आप घर की बनी हुई चिक्की या फिर कोई एनर्जी बार ले सकते हैं जो आपने बना कर रखी हो। अगर एज आई सेड अगर आपने पिन्नियाँ डाल के रखी हैं तो आप उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप पोर्शन साइज़ का कंट्रोल करें। डिनर में है दलिया एंड मिक्स वेज वेजिटेबल सूप। इसके बाद ट्यूसडे को है सोया पनीर विद रोस्टेड वेजिटेबल्स। वेंसडे को है कैरेट, लेंटिल एंड वेजिटेबल सूप। आप इसके साथ एक रोटी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हमारा डिटॉक्स डे। इस दिन आप लेंगे या तो मिक्स वेज स्टू या फिर हेल्दी वेजिटेबल सूप। फ्राइडे को बाजरा खिचड़ी है। जो बाजरा का दलिया आता है मार्केट में उससे आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। आप बाजरे का दलिया भी बना सकते हैं बहुत सारी वेजिटेबल्स इसके साथ ऐड करके। नाउ सैटरडे को है मक्की की रोटी विद साग। संडे को यू कैन हैव दलिया, क्योंकि आपने अपना आफ्टरनून में लिया है एक हैवी मील, तो आप एक लाइट मील से अगर एंड करेंगे डे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बेड टाइम ड्रिंक में आप सिनेमन जिंजर टी इंक्लूड कर सकते हैं, आप टर्मरिक टी इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप कैमोमाइल टी इंक्लूड कर सकते हैं। तीनों ही चीज़ें हेल्दी स्लीप में, पीसफुल स्लीप में आपकी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे, साथ ही स्ट्रेस को भी लोअर डाउन करने में मदद करेंगे। सो ये था फरवरी का डाइट प्लान। आई होप आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।